खबर के केंद्र में छत्तीसगढ़ की वो कोयला खदान है जिसके लिए ग्रामीण अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान के बाहर ग्रामीण और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की कार्रवाई में आधा दर्जन गांव वाले भी जख्मी हुए। तभी से वहां तनाव है। सवाल है कि कोयला खदान के बाहर ग्रामीण और पुलिस के बीच टकराव की नौबत क्यों आई। दरअसल बुधवार की सुबह अंबिकापुर परसोड़ी कला गांव के लोगों को खदान के विस्तार की खबर मिली थी, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण गुस्से में खदान के गेट की तरफ इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना ग्रामीणों की सहमति के जमीन अधिग्रहण कर रही है। ग्रामीणों को डर है कि इससे उनकी खेती, पानी के स्रोत और घरों पर सीधा असर पड़ेगा। पुलिस को भारी संख्या में देख ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया, जिसके बाद कोयला खदान के बाहर जंग जैसे हालात पैदा हो गए। छत्तीसगढ़ की अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान के बाहर हालात कोयले की तरह सुलग गए। पुलिस के सामने चट्टान की तरह खड़े ग्रामीणों में महिला भी थी, पुरुष भी और बुजुर्ग भी। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को रोकने के लिए कांटों की बाढ़ लगाई थी, लेकिन पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हुई तो ग्रामीणों ने पत्थरों की भी बारिश कर दी। अंबिकापुर जिले की अमेरा खदान, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच काफ़ी हिंसा हुई। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनके देवस्थान को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद दोनों तरफ से एक साथ हिंसा भड़की थी। अंबिकापुर में अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान के बाहर जंग छिड़ी थी, जिसमें पत्थर चल रहे थे, लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। ग्रामीण कुल्हाड़ी लेकर पुलिस वालों को रोक रहे थे। पुलिस को भी स्थिति के विस्फोटक होने का अंदाजा पहले से था, इसीलिए पुलिस भी दलबल के साथ पहुंची थी, आंसू गैस के गोलों से लैस होकर। कई ग्रामीण लोग भू अर्जन की कार्रवाई के पश्चात भी मुआवजा नहीं ले रहे हैं और वो कोयला खनन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये चिंगारी आज की नहीं है। पिछले 6 महीने से यहाँ के ग्रामीण भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यहाँ एक अस्थायी झोपड़ी भी बना ली थी। दरअसल 2016 में ग्राम परसोड़ी कला में SCCL की तरफ से 11.192 हेक्टेयर भूमि का कोल बेरिंग एक्ट 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि अधिग्रहण से कुल 238 ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित में से करीब 15 से 16 लोगों को मुआवजा भी मिल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बगैर भूमि अधिग्रहण किए SCCL के अमेरा कोल खदान का विस्तार किया जा रहा है, जिससे उनके गांव, घर, पानी सब पर बुरा असर होगा, जो वो होने नहीं देंगे। हमार जान जाए चाहे रहे, लेकिन ये जमीन ला हम नहीं दें। खदान खोदने से हमार पूरा जमीन जा, हमारा जमीन हम नहीं देने चाहते। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने विस्फोटक थे, जहां ग्रामीण लगातार पत्थर बरसा रहे थे और पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे थे। इस झड़प में 40 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जबकि आधा दर्जन ग्रामीण जख्मी हैं। हमारे गांव के जितना लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि जमीन हम नहीं देंगे। भले हम लोग को हिडमा बनना पड़े तो हम हिडमा बन जाएंगे, भले हमको गोली खाना पड़े या गोली मारना पड़े। जो हम लोग घेरावा किए थे बहुत पहले से कि अपने एरिया में कोई कंपनी वाले ना आए, वहाँ पर झाड़ी उड़ी लगाए थे। वो झाड़ी में ही ढपला ढपली हो रहा था। उसी बीच में महिलाओं को ज़बरदस्ती ये लोग खसीट रहे थे और लाठी भागेंगे कह के मैंने लाठी डंड न करिए, तब मैंने इधर से लोग पथराव किए हैं। हालात इतने विस्फोटक थे कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। ADM समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। लेकिन कुछ देर की शांति के बाद हालात फिर बिगड़े, तो भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रकरण में करीबन 8 से 10 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। आज भी जो है वो पुलिस फोर्स लगाया गया है। हमारे SDM साहब भी उपस्थित हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक खदान का विस्तार नहीं होने देंगे। प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान बढ़ने से आसपास की जमीनें धंस सकती हैं और प्रदूषण भी बढ़ेगा। मुआवजा मिला जमीन का? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। वो जमीन है कि जा रही है? जा रही सर, पूरा जमीन जा रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है अभी। अच्छा, खेती किसानी के अलावा और कोई काम कोई रास्ता नहीं है सर, हम लोग को बस खेती किसानी है, बस कुछ नहीं। पुलिस ने हालात पर तो नियंत्रण पा लिया है, लेकिन माहौल में तनाव है।
ग्रामीण अब भी कह रहे हैं जान दे देंगे लेकिन अपनी भूमि नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के जिस अमेरा कोयला खदान के बाहर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अमेरा कोयला खदान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL का हिस्सा है। इस खदान का मालिकाना हक कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। अमेरा कोयला खदान 664 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहां से हर साल 1 लाख टन कोयला निकाला जा सकता है। हालांकि साल 2024-25 में यहां से सिर्फ 0.54 लाख टन कोयला ही निकाला गया है। SECL की खदानों से ही छत्तीसगढ़ विद्युत निगम समेत राजस्थान विद्युत निगम को कोयले की सप्लाई होती है। लेकिन अब ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत ने यहां विस्फोटक स्थिति बना रखी है, जिसकी वजह से राजनीति भी कोयले की तरह सुलग रही है। निश्चित रूप से देश के विकास में मिनरल्स की भी जरूरत है और देश के विकास में आदिवासियों की ज़मीनों को भी बचाने की ज़रूरत है, तो सरकार इसके ऊपर में बातचीत कर उसका निराकरण करेगी। ये स्थिति आखिर इस सरकार ने क्यों पैदा किया? आखिर छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को ये सरकार कौड़ियों के भाव अपने चहेते उद्योगपतियों को क्यों बेच रही है? नागरिक हमारे देवतुल्य हैं। शांतिपूर्ण किसी मुद्दे को करना चाहिए, संयम बनाते हुए नागरिकों को भी और पुलिस भी बातचीत से हल करना चाहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।